दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इनकम टैक्स कैलकुलेशन 2022 और 23 के लिए। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है जब आप ओल्ड टैक्स रेजिम को चूज करते हो। दोस्तों इसके साथ साथ हम इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को देखेंगे, टैक्स रिबेट क्या है वो भी देखेंगे और दोस्तों एग्जांपल्स के जरिए हम समझने वाले हैं कि आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के लिए। दोस्तों तीन तरीके से आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहला तो मैंने आपके लिए एक फ्री इनकम टैक्स कैलकुलेटर बनाया है मेरी वेबसाइट पे, जिसे आप बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो। अपना इनकम और इन्वेस्टमेंट डाल के आप चेक कर सकते हो कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम या न्यू टैक्स रेजिम को चूज करना चाहिए अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। दोस्तों दूसरे तरीके में हम एक्सेल कैलकुलेटर की मदद से देखेंगे कि आप ऑफलाइन मोड में अपना इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर आप हर महीने इनकम और इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करना चाहते हो तो आप ऑफलाइन मोड में एक्सेल कैलकुलेटर की मदद से चेक कर सकते हो कि आपका इनकम टैक्स कितना होता है ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से, और अकॉर्डिंगली आप अपना इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर सकते हो। दोस्तों इसके अलावा मैंने आपके लिए एक फ्री एंड्रॉइड ऐप फिनकेल्सी बनाया है जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए ऑफलाइन मोड में। तो दोस्तों आपको इंटरनेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस ऐप को यूज करने के लिए। इनकम टैक्स के अलावा इसमें कई सारे और भी कैलकुलेटर्स हैं, जैसे कि पीपीएफ का कैलकुलेटर, सेविंग्स अकाउंट कैलकुलेटर या फिर एसआईपी रिटर्न्स कैलकुलेटर, और भी कई सारे कैलकुलेटर्स हैं दोस्तों जो कि आप यूज कर सकते हो। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इस ऐप को डाउनलोड किया है और दोस्तों मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं आपका, क्योंकि अभी तक हमें 50,000 से भी ज्यादा डाउनलोड्स आ चुके हैं इस ऐप में। और दोस्तों आपके रिव्यूज और सजेशंस की मदद से हमने इस ऐप को टाइम के साथ इंप्रूव भी किया है और आगे करते भी रहेंगे। दोस्तों अगर आपने इस ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार जरूर इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और चेक कीजिए इसके फीचर्स। दोस्तों आप अपने रिव्यूज और सजेशंस भी दे सकते हो ताकि हम इस ऐप को और इंप्रूव कर सकें। इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इनकम टैक्स स्लैब रेट्स क्या है फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकम टैक्स स्लैब रेट्स फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के लिए मैंने दिए हैं। ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से आपको टैक्स स्लैब्स यहाँ पे दिखेंगे, न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से ये वाले टैक्स स्लैब रेट्स हैं। तो दोस्तों आपकी इनकम किस टैक्स ब्रैकेट में बिलोंग करती है वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। अगर आपकी सालाना इनकम 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक है तो 5% का इनकम टैक्स लागू होगा ओल्ड टैक्स रेजिम में, और न्यू टैक्स रेजिम में भी 5% का इनकम टैक्स लागू होगा। अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख से 10 लाख रुपए तक है तो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से 20% का इनकम टैक्स लागू होगा। और अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख के ऊपर है ये तीनों सेक्शंस में जैसे कि आप देख सकते हो, तो आपकी जो इनकम टैक्स है वो 30% पे इनकम टैक्स आपको भरना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ यहाँ पे जो न्यू टैक्स रेजिम है उसमें रिड्यूस्ड टैक्स स्लैब रेट्स हैं दोस्तों। तो अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक है तो आपको सिर्फ 10% का इनकम टैक्स लागू होगा उस इनकम पे, और फिर 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक 15% का इनकम टैक्स, 10 लाख रुपए से 12.5 लाख रुपए तक 20% का इनकम टैक्स, 12.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक 25% का इनकम टैक्स, और 15 लाख के ऊपर की अगर आपकी सालाना इनकम है तो उस इनकम पे आपको 30% का इनकम टैक्स लागू होगा। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख या उससे नीचे है, समझो अगर 2.5 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक है आपकी नेट टैक्सेबल इनकम, तो आपको टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के मुताबिक 12,500 रुपए तक की टैक्स की छूट दी जाती है, और इसके हिसाब से आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम या फिर न्यू टैक्स रेजिम को चूज करते हो। तो ये दोनों ही टैक्स रेजिम में एप्लीकेबल होगा। दोस्तों इन टैक्स ब्रैकेट्स के हिसाब से आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा ये हम देखेंगे हमारे एक्सेल कैलकुलेटर में। तो दोस्तों जैसे कि आपको अब पता चल गया इनकम टैक्स स्लैब रेट्स क्या है फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के लिए, अब हम अपनी वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं कि आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। तो दोस्तों इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकेल्सी ब्लॉग। फिनकेल्सी ब्लॉग सर्च करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहला लिंक दिखेगा यहाँ पे finkelsi-blog.in, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है जो कि मेरी वेबसाइट है। फिर दोस्तों ये वाला होम पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको कैलकुलेटर्स के सेक्शन में आना है दोस्तों, तो इस कैलकुलेटर्स के लिंक पे क्लिक करना है। तो दोस्तों ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको सारे कैलकुलेटर्स दिख जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर है, इसके अलावा अगर आपका होम लोन का ईएमआई चल रहा है तो वो वाला कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो, एसआईपी कैलकुलेटर, पीपीएफ कैलकुलेटर, एचआरए कैलकुलेटर, और भी कई सारे कैलकुलेटर
कैलकुलेटर्स दोस्तों ऑलरेडी हैं और आगे आने वाले फ्यूचर में मैं और कैलकुलेटर्स ऐड करूंगा यहाँ पे। तो आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करना है। तो दोस्तों एक न्यू विंडो पे आपका ये जो इनकम टैक्स कैलकुलेटर है ये ओपन हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के लिए आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों यहाँ पे हमें सबसे पहले सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि ये FY 2022-23 सेलेक्ट करना है। एज आपकी सेलेक्ट करनी है 0 से लेके 60 ईयर्स का हम एग्जांपल लेते हैं। सैलरीड और ओन अ बिजनेस, तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीज अपने आप ही एप्लीकेबल हो जाएगा जब आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हो। और अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 नहीं मिलेगा दोस्तों। स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉय और पेंशनर्स के लिए अवेलेबल है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बिजनेस का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे और फिर आपको यहाँ पे इनकम डालनी होगी। तो समझो हम एग्जाम्पल लेते हैं 7 लाख रुपए का सालाना इनकम है दोस्तों। और फिर अगर आप स्क्रॉल करते हो तो अपने आप ही आपका ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका इनकम टैक्स अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगा। और दोस्तों इस हिसाब से आप बहुत ही आसानी से इस कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। दोस्तों इसके अलावा मैंने आपके लिए यहाँ पे डिडक्शंस का भी सेक्शन दिया है। तो सेक्शन 80C में जहाँ पे PPF या फिर EPF या फिर लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम जो आप पे करते हो वो सारे डिडक्शंस एप्लीकेबल होंगे अगर आप ओल्ड टैक्स स्लैब रेट्स को चूज करते हो अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करते समय। तो दोस्तों समझो अगर आपने PPF में 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया है यहाँ पे, तो समझो मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए एंटर किया है। तो दोस्तों अपने आप ही यहाँ पे आपका जो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से इनकम टैक्स होता है वो अपडेट हो गया है। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करने की ये है कि ये जो भी डिडक्शंस आप यहाँ पे डालोगे वो आपके ओल्ड टैक्स रेजिम में ही एप्लीकेबल होंगे। न्यू टैक्स रेजिम में कोई भी डिडक्शंस या फिर इन्वेस्टमेंट्स का फायदा नहीं मिलेगा आपको दोस्तों, क्योंकि ये रिड्यूस्ड टैक्स स्लैब रेट्स हैं। इसके अलावा आप बाकी के भी सेक्शंस में आपका जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो डाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे सेक्शन 80D यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस, सेक्शन 80G, सेक्शन 24 यानी कि अगर आपका होम लोन चल रहा है और उस पर आप अपना इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो इंटरेस्ट अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो। तो दोस्तों कई सारे डिडक्शंस ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। दोस्तों अब तक तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। एक और एग्जांपल दोस्तों हम यहाँ पे ले लेते हैं। ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका जो इनकम टैक्स है वो 33,800 है 7 लाख की इनकम पे, और 1 लाख का जो डिडक्शन है वो आपने यहाँ पे एंटर किया है। अब दोस्तों समझो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपको 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सैलरीड का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो दोस्तों ऑटोमेटिकली आपका जो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से इनकम टैक्स होता है वो कम हो जाता है, 23,400 हो जाता है, क्योंकि 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने आप ही यहाँ पे अप्लाई हो गया, लेकिन वो स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो दोस्तों इस हिसाब से आप इन ऑप्शंस को चूज करके अपना जो इनकम टैक्स है वो कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख रुपए है और अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो हम 12 लाख रुपए का यहाँ पे इनकम डाल देते हैं। आपने कोई भी डिडक्शंस नहीं किया तो ये मैं क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों इस हिसाब से आपका जो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से इनकम टैक्स होता है वो है 1,63,800 और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से होता है 1,19,600। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर आप कोई भी डिडक्शंस नहीं कर रहे हो इस केस में तो आपको न्यू टैक्स रेजिम चूज करना बेटर रहेगा, क्योंकि आप उसमें कम इनकम टैक्स पे करोगे। और दोस्तों इसी की वजह से ये वाला कैलकुलेटर आपको मदद करेगा कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम को चूज करना चाहिए या फिर न्यू टैक्स रेजिम को चूज करना चाहिए अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करते समय। दोस्तों ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उनकी इनकम कितनी है और वो क्या इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, ताकि उनका इनकम टैक्स कितना होगा दोनों ही रेजिम्स को अगर हम कंपेयर करें। तो दोस्तों ये वाला इनकम टैक्स कैलकुलेटर का URL आप बुकमार्क करके भी रख सकते हो ताकि आपको जब चाहिए तब आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सको। और दोस्तों यहाँ पे मैंने शेयरिंग ऑप्शंस भी दिए हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे इस कैलकुलेटर को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करके चेक कर सके। दोस्तों इसके अलावा मैंने यहाँ पे अपना एंड्रॉइड ऐप का भी लिंक दिया है। डाउनलोड आवर एंड्रॉइड ऐप FinCalc टू सी स्लैब वाइज डिटेल्स ऑफ योर इनकम टैक्स कैलकुलेशन। तो दोस्तों जैसे ही आपने इस लिंक पे क्लिक किया तो प्ले स्टोर पे मेरा इनकम टैक्स कैलकुलेटर ऐप ओपन हो जाएगा दोस्तों, और फिर इस कैलकुलेटर को आप डाउनलोड करके स्लैब वाइज डिटेल्स भी देख सकते हो दोस्तों। इसके अलावा मैंने कई सारे इसमें इंडियन सेविंग स्कीम्स के कैलकुलेटर्स भी बनाए हैं, जैसे कि PPF, फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स और भी कई सारे कैलकुलेटर्स हैं। तो दोस्तों इस ऐप को भी डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल पे अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करके सेव कर सकते हो और ट्रैक कर सकते हो हर महीने आपके
इनकम और इन्वेस्टमेंट्स पे बेस्ड आपको कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ सकता है, और दोस्तों उसी के साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट्स की प्लानिंग भी कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा, बहुत ही आसानी से आप मेरे वेबसाइट को यूज कर सकते हो अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। अब दोस्तों हम एक्सेल कैलकुलेटर की मदद से देखते हैं एग्जांपल्स के जरिए कि आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा अगर आपको ऑफलाइन मोड में अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करके चेक करना है स्लैब वाइज डिटेल्स के लिए। दोस्तों इसी कैलकुलेटर के पेज पे मैंने यहाँ पे डाउनलोड इनकम टैक्स एक्सेल कैलकुलेटर फ्रॉम हियर ये वाला भी लिंक दिया है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया तो एक न्यू विंडो में मेरा आर्टिकल ओपन हो जाएगा, हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स। तो दोस्तों आप इस आर्टिकल को भी अच्छे से रीड कर सकते हो। इस आर्टिकल में मैंने अलग से और भी वीडियोस डाले हुए हैं जो कि आपको मदद करेंगे इनकम टैक्स कैलकुलेशन को समझने के लिए। दोस्तों यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि जैसे ही आप टेबल ऑफ कंटेंट्स में आते हो, आपको यहाँ पे डाउनलोड इनकम टैक्स एक्सेल कैलकुलेटर दिखेगा। तो जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे कि आप देख सकते हो डाउनलोड इनकम टैक्स एक्सेल कैलकुलेटर, इस लिंक पे क्लिक करने के बाद एक न्यू विंडो में एक्सेल कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। दोस्तों इस एक्सेल कैलकुलेटर को आप अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है। तो जैसे ही आपने डाउनलोड किया, कुछ इस तरीके से आपको ये वाला एक्सेल कैलकुलेटर दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप अपना इनकम, इन्वेस्टमेंट्स और टीडीएस का ऑप्शन जो है, आप अपनी इनकम और इन्वेस्टमेंट्स डाल के ये चेक कर सकते हो कि ओल्ड टैक्स स्लैब रेट्स और न्यू टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से आपका जो इनकम टैक्स है वो कितना होता है। और दोस्तों आपको यहाँ पे स्लैब वाइज डिटेल्स भी मिलेंगी। तो इससे आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो कि किन स्लैब्स में आपका कितना इनकम टैक्स होता है। तो दोस्तों यहाँ पे भी अगर हम एग्जांपल्स ले लें, तो जैसे कि आप देख सकते हो 7 लाख रुपीस का आपका इनकम है। दोस्तों यहाँ पे अगर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अप्लाई करना है तो आपके इन्वेस्टमेंट्स में आपको 50,000 रुपीज का यहाँ पे वैल्यू डालनी पड़ेगी। दोस्तों तो इस केस में समझो अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका जो इनकम है 7 लाख है, उसके हिसाब से आपका इतना इनकम टैक्स होता है। दोस्तों यही चीज को अगर हम कंपेयर करें हमारे कैलकुलेटर में, यहाँ पे आपको आना है, आपकी जो इनकम है वो 7 लाख रुपीस की है। तो हमने 7 लाख रुपीस का इनकम डाल दिया, यहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से 54,600 है। तो यही सेम चीज आपको यहाँ पे दिख रही है 54,600, और न्यू टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से 33,800। तो यहाँ पे आपको 33,800 का वैल्यू दिख रहा है। तो दोस्तों इस हिसाब से आपका जो एक्सेल कैलकुलेटर है वो भी आप यूज कर सकते हो ऑफलाइन मोड में। अब दोस्तों हम इस स्लैब वाइज डिटेल्स को समझते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि ये स्लैब रेट्स के हिसाब से आपका जो इनकम टैक्स है वो कैलकुलेट होगा। तो आपका जो 5% का स्लैब रेट है ओल्ड और न्यू टैक्स स्लैब रेट्स में दोनों में ही एप्लीकेबल होगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया गया है ये मैं आपको दिखाता हूँ कैलकुलेटर के जरिए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी जो इनकम है 0 से लेकर 2.5 लाख पे कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक आपको 5% का इनकम टैक्स लागू होगा। अब दोस्तों 5% के हिसाब से आपका जो इनकम टैक्स है वो होता है 12,500 रुपए। ये कैसे कैलकुलेट हुआ ये हम चेक करते हैं। तो दोस्तों 5 लाख की आपकी इनकम है और माइनस करना पड़ेगा आपको 2.5 लाख, क्योंकि आपकी जो इनकम है 2.5 लाख और 5 लाख के बीच में, उस पे आपको 5% का इनकम टैक्स लागू होगा। तो इसका जो डिफरेंस है वो है 2,50,000 रुपीज। अब दोस्तों यहाँ पे इस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और डिवाइड करेंगे 100 से, अपना जो 5% का टैक्स स्लैब है उसको अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 12,500, यही सेम चीज आपको यहाँ पे डिस्प्ले की गई है 12,500 की। अब दोस्तों हम ओल्ड स्लैब्स के हिसाब से अगर आपकी इनकम 7 लाख है, यानी कि जो आपका 5 लाख के ऊपर का इनकम है, 5 लाख से लेके 7 लाख यानी कि 2 लाख पे आपको 20% का इनकम टैक्स लागू होगा। तो दोस्तों इस चीज को हम कैलकुलेटर में देखते हैं। 5 लाख से 7 लाख यानी कि 7 लाख की आपकी टोटल इनकम है, लेकिन आपका जो स्लैब है आपको इस स्लैब में कैलकुलेट करना है अभी 20% के स्लैब रेट में। तो 7 लाख माइनस 5 लाख, क्योंकि 5 लाख के जो नीचे की इनकम है उस पे आपने ऑलरेडी टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। तो दोस्तों आपको 2 लाख का डिफरेंस मिलता है, इस पे आप 20% का इनकम टैक्स पे करोगे। तो मल्टीप्लाई बाय 20 और डिवाइडेड बाय 100। तो जैसे कि आप देख सकते हो 40,000 रुपीज का आपका इनकम टैक्स होता है, और यही सेम चीज आपको यहाँ पे डिस्प्ले की गई है। अब दोस्तों ये 40,000 प्लस 12,500 अगर हम ऐड करें तो ये आपका जो टोटल होता है वो है 52,500। अब दोस्तों इस पे आपको 4% का सेस लगेगा यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो। सो आपको मल्टीप्लाई बाय 4 करना होगा और डिवाइडेड बाय 100 करना होगा इस अमाउंट पे, और फिर आपको ऐड करना होगा 52,500 का वैल्यू। लेकिन उससे पहले 2,100 जो है वो आपका सेस की वैल्यू दिख रही है। तो हम ऐड करेंगे 52,500 यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपका टोटल इनकम टैक्स होता है 54,600। और दोस्तों इस हिसाब से आपका ये जो इनकम टैक्स होता है 54,600,
वो यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। यही सेम चीज आपको यहाँ पे कैलकुलेटर में भी दिखेगी। और दोस्तों इस हिसाब से आपका जो इनकम टैक्स है वो कैलकुलेट होता है स्लैब वाइज। दोस्तों यहाँ पे अगर हम न्यू टैक्स स्लैब रेट्स का एग्जांपल लें तो यहाँ पे 10% का आपको इनकम टैक्स पे करना होगा, क्योंकि आपकी जो इनकम है 5 लाख और 7.5 लाख के बीच में पड़ रही है, यानी कि 5 से लेके 7 लाख तक की जो इनकम है उस पे आपको 10% का इनकम टैक्स पे करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो आपका जो 2 लाख का डिफरेंस है उस पे अगर आप 10% का इनकम टैक्स कैलकुलेट करो तो मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइडेड बाय 100, सो आपको 20,000 का टैक्स लगता है। तो यहाँ पे ये 20,000 जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो रही है, और फिर हम इस पे ऐड करेंगे 12,500। इस चीज पे आपको 4% का सेस अप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, डिवाइड करेंगे 100 से, तो 1,300 का आपको सेस जो है वो पे करना होगा। और फिर हम ऐड करेंगे 32,500 जो हमारा टैक्स था, तो आपका जो टोटल इनकम टैक्स है वो होता है 33,800। तो दोस्तों इस हिसाब से आपका जो इनकम टैक्स है वो कैलकुलेट होगा। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि अगर आपकी सालाना इनकम 7 लाख है और किसी भी तरह अगर आप इन्वेस्टमेंट करके आपकी जो सालाना इनकम है वो 5 लाख है उससे नीचे लाते हो तो टैक्स रिबेट आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 87A, जिसके हिसाब से आपको मैक्सिमम 12,500 रुपए तक की टैक्स की छूट दी जाती है। तो दोस्तों वो वाला एग्जांपल अगर हम देखें तो समझो अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपको 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, और उसके साथ साथ अगर आप सेक्शन 80C में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए जमा करते हो तो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 लाख रुपीज हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम 2 लाख रुपीज का अमाउंट डालें, एंटर पे क्लिक करें, तो जैसे कि आप देख सकते हो आपकी इनकम 7 लाख है, इन्वेस्टमेंट जो है 2 लाख रुपीज का आपको दिख रहा है, तो आपकी टैक्सेबल इनकम जो है 5 लाख रुपीज हो गई। और फिर दोस्तों यहाँ पे आपका स्लैब 5% के हिसाब से 12,500 का टैक्स होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको टैक्स रिबेट भी मिलता है 12,500 का, क्योंकि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख या उससे नीचे है, और इसी के हिसाब से आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को चूज करके। लेकिन दोस्तों ये वाला जो इन्वेस्टमेंट्स है ये अप्लाई नहीं होगा आपके न्यू टैक्स रेजिम में, क्योंकि ये रिड्यूस्ड टैक्स स्लैब रेट्स है और आपको वहां पे कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का फायदा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसी की वजह से आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो 7 लाख ही रह जाता है आपके न्यू स्लैब्स में, और उसकी वजह से आपका जो इनकम टैक्स है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, 33,800 आपको पे करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप किसी भी तरह इन्वेस्टमेंट्स करके आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख या उससे नीचे ला सकते हो, तो आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को चूज करके। अब दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कौन से हैं जहां पे आप इन्वेस्ट करके अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो, इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों एक और एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लें तो समझो अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख रुपए है, तो यहाँ पे 12 लाख रुपए डालते हैं, आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो इस चीज को हम 0 रखेंगे, तो आपका इतना इनकम टैक्स होगा 1,79,400 और 1,19,600। तो दोस्तों यहाँ पे आपको न्यू टैक्स रेजिम के साथ अगर आप चाहते हो तो आपको कम इनकम टैक्स पे करना होगा। लेकिन दोस्तों उसी तरफ अगर समझो आपने सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए डाले, सेक्शन 80CCD1B में 50,000 रुपीज डाला, और अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो और आपके होम लोन की वजह से आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए, समझो अगर आप किसी भी तरह आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो पहुंच जाता है 4 लाख रुपए तक, तो दोस्तों यहाँ पे हम 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट्स डालेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो 8 लाख रुपीस का आपका टैक्सेबल इनकम होता है। तो दोस्तों आपका जो इनकम टैक्स है ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से कम हो गया है यहाँ पे 75,400, न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से यहाँ पे आपका जो इनकम टैक्स है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो दोस्तों इसी के वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए ओल्ड टैक्स रेजिम को चूज करके। दोस्तों इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक ग्राफ भी बनाया हुआ है। तो ये जो रेड लाइन है इनकम टैक्स ओल्ड की है, यानी कि ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से आपको सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन है ओल्ड विद इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि अगर आप 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हो तो 7 लाख तक आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है तो दोस्तों यहाँ पे आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, ये आपका न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से इनकम टैक्स है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है दोस्तों जहाँ पे आपकी इनकम 12 या फिर 13 लाख हो जाती है, जहाँ पे आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट्स करके आपका जो इनकम टैक्स है वो सेम रख सकते हो ओल्ड टैक्स रेजिम विद इन्वेस्टमेंट्स और न्यू टैक्स रेजिम को अगर आप कंपेयर करते हो। लेकिन दोस्तों उस पॉइंट के बाद अगर आप ज्यादा से ज्यादा भी इन्वेस्टमेंट कर पाओ लेकिन फिर भी आपको ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से ज्यादा ही इनकम टैक्स पे करना होगा।
और जो न्यू टैक्स रेजिम है वो आपको उसमें कम इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम को चूज करना चाहिए या फिर न्यू टैक्स रेजिम को चूज करना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। एक वीडियो में मैंने आपको पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपका मंथली इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और ईयरली कंपाउंडिंग कैसे होता है वो समझाया हुआ है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। दूसरे और एक वीडियो में आपके म्यूचुअल फंड्स एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग या फिर अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का हमने एग्जांपल लिया है और उसके रिटर्न्स कैलकुलेट करके चेक किए हैं एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। तो वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हो। और एक वीडियो में आपके होम लोन पे आपका ईएमआई कैसे कैलकुलेट होता है, उसमें से आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है और कैसे आप थोड़ा सा प्री पेमेंट्स करके आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो आप बचा सकते हो आपके होम लोन में। तो ये भी हमने देखा है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। इसके साथ साथ आपका कार लोन और बाइक लोन के भी वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हो और अगर आप रिडीम करते हो आपके म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स तो आपको कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ सकता है आपके म्यूचुअल फंड्स में या फिर स्टॉक्स में, तो दोस्तों वो भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके जिसे आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो एक प्लेलिस्ट में जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा बहुत ही आसानी से आप इस एक्सेल कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। दोस्तों ये ऑनलाइन कैलकुलेटर और एक्सेल कैलकुलेटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप FinCalc डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए ऑफलाइन मोड में आपके मोबाइल डिवाइस पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल FinCalc टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप ये वाली वीडियोस देखो।